गंगोत्री जी और केदारनाथ जी के बीच में यहाँ नचिकेता ताल पड़ता है। यहाँ से टिकट लेकर के हम नचिकेता ताल की ओर प्रस्थान कर सकते हैं। बहुत ही अद्भुत और अलौकिक दृश्य के साथ हम आगे बढ़ते हैं नचिकेता ताल की ओर और यहाँ का विहंगम दृश्य देखते हुए और उसकी जानकारी देते हुए हम आगे बढ़ते हैं। ये रास्ता यहाँ पे नीचे से हम चढ़ाई चढ़ते तो यहाँ पे आता है, तो इधर की तरफ नहीं जाना है, इधर से मुड़ना है और सीधा ये यहाँ की तरफ राइट हैंड की तरफ। और यहाँ पे भी फिर ऐसी जगह है कि एक ऊपर का रास्ता जा रहा है, एक नीचे का रास्ता जा रहा है। तो ऊपर के रास्ते पे नहीं जाना, नीचे के रास्ते पे जाना है। ऊपर का रास्ता जंगलों की ओर जाता है, तो नचिकेता जाना है तो नीचे वाले रास्ते पे चलना है। दिव्य सरोवर नचिकेता ताल हम पूरे स्टॉप कर मेरा थोड़ा मैं यहाँ का इंट्रोडक्शन करा दूँ। वहाँ पे करते हैं। अच्छा लास्ट में अभी नचिकेता ताल की परिक्रमा करते हैं। ज्ञान नगरी नचिकेता ताल की जय। तो ये है वो ज्ञान नगरी नचिकेता ताल। आज हम नचिकेता ताल में पहुँचे हैं। ये नचिकेता जो हुए हैं इनका नाम आपने सुना है, और जो ऋषि मनीषी महापुरुष वो सभी जानते हैं कि नचिकेता कौन थे। नचिकेता ऋषि बादश्रवा के पुत्र थे, और बादश्रवा ने जब दान किया अपनी सारी संपत्ति, तब उन्होंने एक बात कही कि भाई पिताजी, जो आप दान कर रहे हो तो आपकी सबसे बड़ी जो संपत्ति है वो मैं हूँ, तो मुझे भी दान कीजिए। तो बादशाह बोले मजाक करा, लेकिन बाद में वो हट पे आ गए कि मुझे जो है आप मुझे दान करो। तो गुस्से में बादशाह ने कहा कि जाओ, मैंने तुम्हें यमराज को दान किया। और उसके बाद नचिकेता जी इस स्थान पे आए, उन्होंने साधना की और यमराज जी को प्रसन्न किया। तो यमराज जी ने उनको बहुत प्रलोभन दिया कि मैं तुझे यश दूंगा, कीर्ति दूंगा, बहुत सारी चीजें दूंगा। तो नचिकेता हटी थे, उन्होंने बोला नहीं, मुझे वो नहीं चाहिए। तो अगर आप देना ही चाहते तो उनसे 3 वरदान मांगे थे उन्होंने। पहला यह वरदान कि जब मैं वापसी घर जाऊं तो मेरे पिताजी मुझे स्वीकार कर लें। दूसरा वरदान उन्होंने अग्नि का ज्ञान मांगा था। और तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण वरदान है, जिसकी चर्चा कठोपनिषद में हुई है, वो वरदान था ब्रह्म ज्ञान का। तो यमराज जी ने कहा 2 शेष वरदान तो मैं तुझे देता हूँ, लेकिन ये जो वरदान है ये मैं तुझे नहीं दे सकता ब्रह्म तत्व का। फिर भी नचिकेता नहीं माने, और यमराज जी को नचिकेता के सामने झुकना पड़ा और नचिकेता को ब्रह्म ज्ञान देना पड़ा। यही वो स्थान है जहाँ पर इन दोनों का संवाद हुआ था। और इसी स्थान से जो जन्म मानते हैं वो कठोपनिषद, जो कठोपनिषद है 108 उपनिषदों में से मेन जो उपनिषद है 11 उपनिषदों में से ईस्टकेन कठ मुंडक मांडुक्य ऐत्रेय तैत्रेय श्वेतासर छांदोग्य इत्यादि इत्यादि जो उपनिषद है उसमें से कठ उपनिषद है। तो उसका जो संवाद वो सारा इसी स्थान पे हुआ था। तो दर्शन करें, प्रणाम। अब यहाँ पे हम चाय पी रहे हैं और ये है बांज की लकड़ी। तो एक कविता की कुछ पंक्तियां कह रहा हूँ कि कविता ही भूल गई। तो नरेंद्र सिंह नेगी जी की एक कविता है, जन भी होलो भलुबुरो पर मर्द की जात चा, जखी भी होलो जन भी होलो बांझ की करारी आग चा। आज भी झुकड़ा में बांझ की करारी आग चा। तो बांझ की जो आग होती है बड़ी करारी होती है, तो आप देख सकते हैं इसको। और अब हम पी रहे हैं चाय। और हमारे साथ अभी हम जिस स्थान पे जा रहे हैं वो है भगवान यमराज की गुफा। अन्य गुफाएं पहाड़ों पे होते हैं, पत्थरों की बनी होती हैं, लेकिन ये जो है धरातल पे जमीन के नीचे है। और यहाँ अंदर जो है देवी देवता भी हैं। और बहुत किसी कालखंड में ये गुफा बहुत लंबी हुआ करती थी। अगर यहाँ हमको आना है तो गंगोत्री और केदारनाथ जी के बीच में एक मार्ग पड़ता है, उसको कहते हैं चौरंगीनाथ जी। उत्तरकाशी से 30 किलोमीटर आगे है, और वहां से 2.5 किलोमीटर पैदल रास्ता है नचिकेता ताल का। और यहाँ पे यमराज वहां से लगभग 500 या 200 मीटर के आसपास जो है ये गुफा है यमराज जी की, जो जमीन के काफी अंदर है। भगवान यमराज और नचिकेता सभी वेदांत हमारे जितने ग्रंथ हैं वो आप सभी का कल्याण करें, प्रणाम। स्वर्ग किसी को विरासत में नहीं मिलता, और
अगर स्वर्ग प्राप्त करना है तो उसके पूर्व जन्म के कर्म भी बहुत ही सहभागी होते हैं उस काम में। ऐसे ही इस भूमि का दर्शन करना और संतों के साथ घूमना, पता नहीं किस जन्म के कर्म मेरे अच्छे रहे होंगे, और इतना मुझे सौभाग्य मिला। तो नचिकेता ताल में मछलियों को देख करके और खुश हो जाते हैं, लेकिन इस कामना से यहाँ मत जाना कि मछली पकड़ के ले आएंगे, नहीं तो महाराज जी हैं वहाँ पे, वो लठ बजाने में देरी नहीं लगाते हैं। तो इसलिए जब भी जाओ तो इनके लिए दाना ज़रूर ले जाओ, खाने के लिए मत जाना, इनको दाना लेके जाना।